ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस विवाद की नहीं, बल्कि इसमें है अरबों का खेल, रिश्तों का टूटना और दो हाई प्रोफाइल औरतों के बीच की जंग जो अब खुले मैदान में उतर चुकी है। संजय कपूर के जाने के बाद कपूर परिवार अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकला था, लेकिन तभी एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। ताजा रिपोर्ट्स का दावा है, पिया सचदेव ने अपनी बेटी के नाम करोड़ों नहीं, बल्कि सीधा 12,000 करोड़ रुपए से जुड़ी एक विशाल संपत्ति ट्रांसफर कर दी है। और ये रकम कोई मामूली नहीं, बल्कि संजय कपूर की सालों की मेहनत, बिजनेस साम्राज्य और पारिवारिक विरासत का हिस्सा मानी जा रही है। अब यहां से कहानी में आता है ट्विस्ट। कपूर परिवार के अंदर चर्चा है कि ये ट्रांसफर कोई मासूम मां का अपनी बेटी के लिए तोहफा नहीं, बल्कि एक सोच समझकर खेला गया मास्टर स्ट्रोक है, जिससे असली वारिस रानी कपूर और बाकी सदस्य खेल से पूरी तरह बाहर हो जाएं। बॉलीवुड के गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई है कि ये पिया का पावर मूव है, सीधा सीधा वारिस बदलने की साजिश है। इसी बीच सूत्रों का कहना है कि करिश्मा कपूर भी इस पूरे मामले पर चुपचाप नजर रख रही है। उधर रानी कपूर भी चुप नहीं बैठी हैं। उन्होंने कंपनी के बोर्ड को एक लंबा पत्र लिखकर साफ कर दिया कि ये सिर्फ संपत्ति की लड़ाई नहीं है, ये मेरे बेटे की विरासत को बचाने की जंग है। और इसी बयान के बाद से माहौल और गर्म हो गया है। एक तरफ पिया सचदेव अपनी बेटी को भविष्य की असली वारिस बनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ रानी कपूर अपने बेटे का साम्राज्य बचाने के लिए मैदान में उतर आई हैं। अब सवाल ये है, क्या ये लड़ाई कोर्ट तक जाएगी? क्या करिश्मा कपूर इस विवाद में खुलकर उतरेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 12,000 करोड़ का ये ताज पिया की बेटी के सिर सजेगा या रानी कपूर अपनी विरासत वापस पालेंगी? पिया सचदेव का खेल अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन है। पिया की एक बेटी है सफीरा छटवाल, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। उम्र कम है, लेकिन अब उसके पास वो ताकत और हैसियत है जिसके सपने बड़े बड़े लोग उम्र भर देखते रह जाते हैं। बीते दिनों पिया ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे कपूर परिवार को सकते में डाल दिया। उन्होंने सफीरा के नाम पर ट्रांसफर कर दी संजय कपूर की सबसे अनमोल संपत्ति, ऊटी का आलीशान फार्म हाउस। दोस्तों, ये कोई साधारण फार्म हाउस नहीं है। ये जगह हरे भरे पहाड़ों के बीच बसी हुई है, जहां सुबह बादलों की चादर खिड़कियों से लिपट जाती है और रात को सितारे छत के ऊपर नाचते हैं। यहां संजय कपूर ने अपने कई सुनहरे पल बिताए थे। करिश्मा कपूर के साथ शादी के बाद की पहली छुट्टियां, फैमिली गेट टुगेदर और फिल्मी दोस्तों के साथ शानदार पार्टियां। यह महज एक संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के सुनहरे लम्हों का खजाना था। लेकिन पिया ने इस यादों के महल को एक झटके में अपनी बेटी के नाम कर दिया। इतना ही नहीं, पिया यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने अपनी वसीयत में भी सफीरा का नाम पहले से लिख दिया। यानी आज सफीरा सिर्फ 19 साल की है, लेकिन कानूनी तौर पर वो आने वाले समय में उस दौलत और बिजनेस की मालकिन बनेगी जिसके लिए आज कपूर परिवार के भीतर खींचतान चल रही है। अब सवाल यह उठता है, क्या ये सब एक मां का अपनी बेटी के लिए प्यार है, या ये एक लंबी सोची समझी चाल है जो पिया ने सालों पहले बिछाई थी? याद रखिए, जब से संजय और करिश्मा के रिश्ते में दरार आई थी, तभी से पिया ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस में कदम रखा, फैसलों में दखल देना शुरू किया, और अब तो हालात ये हैं कि बड़े बड़े आर्थिक और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज सिर्फ उनके इशारे पर साइन होते हैं। कपूर परिवार के एक करीबी सूत्र के मुताबिक ये फार्म हाउस ट्रांसफर होना सिर्फ एक टेस्ट मूव है। असली खेल तो वसीयत में है, क्योंकि वसीयत का मतलब है कि आने वाले सालों में चाहे जो भी हो, सफीरा का हिस्सा पक्का रहेगा, चाहे बाकी परिवार इससे खुश हो या नाखुश। और आप सोचिए, एक 19 साल की लड़की के नाम पर इतनी बड़ी संपत्ति लिख देना, इसका असर बिजनेस बोर्ड रूम से लेकर पारिवारिक डाइनिंग टेबल तक महसूस हो रहा है। परिवार के कुछ सदस्यों का कहना है कि पिया यह सब भविष्य की सत्ता को सुरक्षित करने के लिए कर रही है, ताकि आने वाले समय में अगर कंपनी के शेयर
प्रॉपर्टी या फैमिली बिजनेस पर कोई दावा आए तो सफीरा की पोजीशन इतनी मजबूत हो कि कोई हिला न सके। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि ये कदम कपूर परिवार की जड़ों में फूट डाल देगा, क्योंकि जहां एक ओर यह एक मां का प्यार दिखता है, वहीं दूसरी ओर यह बाकी वारिसों के लिए एक खुली चुनौती है। सोचिए, संजय कपूर के जाने के बाद अब भी परिवार का जख्म भरा भी नहीं था, और इस तरह की बड़ी प्रॉपर्टी डील ने जैसे पुराने घावों पर नमक छिड़क दिया। लोग पूछ रहे हैं, क्या पिया सचदेव सिर्फ एक मां है जो अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर रही हैं, या वो एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो आने वाले सालों में इस पूरे साम्राज्य की असली मालिक बनने वाली है? संजय कपूर के निधन के कुछ ही दिनों बाद कंपनी की बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। मकसद था नए डायरेक्टर्स को जोड़ना और कुछ जरूरी बिजनेस फैसले लेना। लेकिन रानी कपूर ने इस मीटिंग पर सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि ये समय इन सब बातों के लिए ठीक नहीं है और इसे अगले कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए। रानी कपूर का साफ आरोप है कि संजय कपूर की मौत के महज कुछ दिन बाद 23 जून को, जब पूरा परिवार शोक में था, तब उनसे कुछ दस्तावेजों पर साइन करवा लिए गए, वो भी बिना पूरी जानकारी दिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से ये प्रार्थना है, हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। रानी कपूर का दावा है कि वो अपने पति सुरेंद्र कपूर की पूरी संपत्ति की एकमात्र वारिस हैं और इसी वजह से सोना ग्रुप की सबसे बड़ी हिस्सेदार भी। इसी ग्रुप का हिस्सा है सोना कमिस्टर, वही ऑन्टो कंपोनेंट कंपनी, जिसकी मीटिंग को लेकर यह विवाद भड़का है। भले ही रानी कपूर ने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ है, प्रिया सचदेव कपूर की तरफ, क्योंकि जो नए डायरेक्टर्स बोर्ड में शामिल हुए हैं, उनमें से एक नाम प्रिया का भी है। इससे अब पूरे कपूर परिवार के अंदर तनाव बढ़ गया है। आरोप लग रहे हैं कि परिवार के गहरे सदमे के बीच कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। रानी कपूर ने बोर्ड को एक लंबा पत्र भेजा जिसमें लिखा, एक मां के तौर पर मैं चाहती हूं कि अपने बेटे की विरासत को सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए, न कि किसी चालबाजी के जरिए। रानी कपूर के मुताबिक 2015 में संजय कपूर ने एक वसीयत बनाई थी जिसमें साफ लिखा था कि उनकी मां ही उनके पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी, यानी उनके पास कंपनी और परिवार की विरासत की पूरी सुरक्षा का अधिकार है। लेकिन अब कंपनी के कुछ लोगों का कहना है कि 2019 के बाद से रानी कपूर कंपनी की शेयर होल्डर नहीं रही, इसलिए उनका दावा वैध नहीं है। ये सुनते ही मामला और पेचीदा हो गया। अब सवाल ये है, क्या रानी कपूर के पास वाकई वो अधिकार है या फिर ये सब सिर्फ कानूनी तकरार है? कंपनी की तरफ से बयान आया कि यह अब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 71% हिस्सेदारी आम जनता के पास है और 28% हिस्सा ऑनन्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के पास, जो प्रमोटर है। इस पूरे विवाद पर अब तक प्रिया सचदेव कपूर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, वो चुप हैं। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड और सोशल मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, क्या प्रिया ने वाकई अपने फायदे के लिए यह कदम उठाया या यह सब बस एक पारिवारिक गलतफहमी है? इस बीच रिपोर्ट्स कहती हैं कि संजय कपूर की कुल संपत्ति करीब 12,000 करोड़ रुपए है। तो यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं रहता, इसमें दिल, भरोसा और रिश्ते भी दांव पर लग जाते हैं। तो दोस्तों, देखना अब यह है कि करिश्मा कपूर और रानी कपूर इस जंग में कैसे जीत हासिल करती हैं। एक तरफ हैं रानी कपूर, जिनके लिए ये सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला नहीं बल्कि बेटे की आखिरी निशानी बचाने की लड़ाई है, और दूसरी तरफ हैं करिश्मा कपूर, जिनके बच्चों का भविष्य सीधे सीधे इस खेल से जुड़ा हुआ है। अगर पिया सचदेव का प्लान सफल हो गया तो करिश्मा के बच्चों के हिस्से में शायद सिर्फ यादें ही रह जाएंगी। यही वजह है कि ये जंग अब निजी हो चुकी है। रानी कपूर पहले ही इशारा दे चुकी हैं कि वो इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगी। वकीलों की टीम तैयार हो रही है।
पुराने डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं और हर कागज की बारीकी से जांच हो रही है। उधर करिश्मा कपूर भी मैदान में उतर चुकी है। वो अपने बच्चों का हक छीनने नहीं देंगी, चाहे इसके लिए उन्हें सालों तक कोर्ट के चक्कर क्यों न काटने पड़े। लेकिन असली सवाल ये है, पिया सचदेव अब क्या नया कारनामा करने वाली है? ऊटी का फार्म हाउस तो बस पहला पत्ता था। असली पत्ते तो शायद अभी खोले ही नहीं गए। कुछ सूत्रों का दावा है कि पिया पहले से ही नई प्रॉपर्टीज, कंपनी के शेयर और बिजनेस डील्स को सफीरा के नाम करवाने की तैयारी में है। यानी आने वाले दिनों में इस कहानी में और भी धमाके होने वाले हैं। और इसी बीच करिश्मा कपूर के बच्चों का हक एक बड़ा सवाल बन गया है। क्या उन्हें उनका हिस्सा मिलेगा, या फिर ये दौलत, इज्जत और सत्ता की लड़ाई उन्हें हमेशा के लिए इस साम्राज्य से दूर कर देगी? दोस्तों, ये जंग अब सिर्फ संपत्ति की नहीं, बल्कि रिश्तों और विरासत की है। हर चाल, हर कदम इस परिवार का आने वाला भविष्य तय करेगा। आगे क्या होगा, ये हम आपको बताते रहेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो मोड़ अब आने वाला है, उसकी कल्पना शायद खुद कपूर परिवार ने भी नहीं की होगी। हम इस कहानी के हर मोड़, हर रहस्य और हर बड़े खुलासे को आपके सामने लाते रहेंगे, यहीं हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम पर। और हां दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको चौंका दिया हो, गुस्सा दिलाया हो, या फिर आपको लगा हो कि अरे, इसमें तो किसी फिल्म से भी ज्यादा ड्रामा है, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार जब हम सच का अगला पन्ना खोलेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे, और बाकी सब बाद में। धन्यवाद।